ये सवाल है आपका दूसरा, ये आया है एनटीपीसी सीबी2 ग्रेजुएट लेवल में, एनटीपीसी सीबीटी2 ग्रेजुएट लेवल, अभी लेटेस्ट 2025 में। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, सोचो। किसी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ टावर एट डिस्टेंस b स्क्वायर मीटर एंड a स्क्वायर मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सवाल आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। मान लो ये टावर है, क्या बच्चों, ये टावर। अब टावर के ये क्या हो गया, टॉप, तो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल हम देखते हैं 2 पॉइंट एक्स और वाई से। ये दोनों पॉइंट टावर के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड मतलब एक लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा। तो मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंटों से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये अल्फा और ये थीटा। तो यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये जो पॉइंट है टावर के बेस से कितनी दूरी पर है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, बी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, ए स्क्वायर है। बताओ बच्चों किसी को कोई समस्या, ठीक है। तो आपसे पूछा टावर की हाइट यानी कि एच पूछा, तो यहां भी तो सचिन सेम ही कंसेप्ट लगेगा, कुछ नया तो है नहीं ना। बस यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल वही सेम बन जाएंगे, वहां एक तरफ तो यहां दोनों तरफ कर दिया, कोई दिक्कत है। टेन थीटा लगाओ टेन अल्फा लगाओ, दोनों की गुणा कर दो। तो अब भी हाइट क्या आएगी बच्चों, अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए स्क्वायर गुणा, यहां बस ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, तो हाइट क्या आ जाएगी बिल्डिंग की, ए बी। बताओ कोई दिक्कत थी, चित्र बनाने तक की सवाल में आपको जरूरत नहीं थी, लेटेस्ट सवाल है अभी,